मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास हमेशा दो चॉइस होती है। एक, या तो हमारे प्रॉब्लम हम दूसरों से सॉल्व करें या तो हम खुद सॉल्व करें। इज इट राइट? दो ऑप्शन है हमारे पास। दूसरे दो ऑप्शन क्या होते हैं कि अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप केमिकल मेडिसिन ले सकते हो या एनर्जी मेडिसिन ले सकते हो। अगेन ये दो ऑप्शन है आपके लिए। इज इट राइट? अब अगर हम सोचेंगे कि मुझे केमिकल मेडिसिन नहीं लेनी है तो एनर्जी मेडिसिन क्या होती है? एनर्जी मेडिसिन वो होती है कि जो हम बचपन से प्रेयर करते हैं, भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी हम प्रे करते हैं, ये हमारी एनर्जी मेडिसिन है। अब एनर्जी मेडिसिन दो टाइप की होती है। एक होती है कि नीचे के चक्र की होती है, जिसको हम रिलीजियस एनर्जी मेडिसिन कहते हैं, जो हम भक्ति भाव से करते हैं। राइट? कल मैं इन्हें समझा रहा था जब मेरे रूम में आए थे कि हम आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, है ना, जो भी हम कर्म कांड करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, इसको भी एनर्जी मेडिसिन कहते हैं। और एक आध्यात्मिक एनर्जी मेडिसिन होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी मेडिसिन होती है, जो ऊपर के चक्र से रिलेटेड होती है, जो हार्ट चक्र के ऊपर से आती है, जो सोल की लाइट से आती है। डिफरेंस समझ रहे हैं? एक एनर्जी मेडिसिन होती है जो एनर्जी से ठीक की जा सकती है। एक एनर्जी मेडिसिन होती है कि एनर्जी के ऊपर जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना होती है, उससे हम अपनी हीलिंग करें, उससे हम अपनी ट्रीटमेंट करें। समझ में आ रहा है? अब समझो कि मैं किसी भी भगवान की मूर्ति को टच करता हूं जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो ये एनर्जी मेडिसिन हो गई। इज इट राइट? और अगर मैं उस भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ के मेडिटेशन करता हूं साइलेंटली, तो ये कॉन्शियसनेस मेडिसिन हो गई। और उसमें अगर मैं कोई ज्योमेट्रिकल सिंबल्स का यूज करता हूं, ईथर एलिमेंट का यूज करता हूं, तो वो हाई स्पिरिचुअल हीलिंग मॉडलिटी हो गई, हाई मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस हो गया करके। बिकॉज हमारे जो भी 5 एलिमेंट्स है जिससे हम बने हैं, उसकी इम्बैलेंस के वजह से हमारे रिलेशन के प्रॉब्लम, फाइनेंस के प्रॉब्लम, हेल्थ के प्रॉब्लम है। और उस 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए ये एनर्जी मेडिसिन होती है, केमिकल मेडिसिन नहीं होती है। राइट? आपकी बॉडी में फायर बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी बढ़ती है तो एंटी एसिड लेते हैं। ठीक है कि नहीं? अब यही फायर एलिमेंट को अगर मुझे एनर्जी मेडिसिन से ठीक करना है, तो मैं क्या करूंगा कि फायर के ऊपर एयर है, एयर के ऊपर ईथर है, मैं ऊपर के एलिमेंट को एक्टिवेट करूंगा तो फायर खुद ब खुद कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? आप एक माचिस की तीली जलाते हो, आग, चिंगारी, मतलब फायर क्रिएट होती है, आप फूंक मारते हो, बुझ जाती है कि नहीं? तो फायर के ऊपर एयर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? तो ये समझ लो कि हमें हायर एलिमेंट्स यूज करने। अगर मुझे मनी मैनिफेस्टेशन भी करना है, मुझे अच्छा बिजनेस करना है, मेरी अच्छी फैक्ट्री चलानी है, अच्छे वर्करों के साथ मुझे काम करवाना है, तो मुझे ऊपर के एलिमेंट से काम करना पड़ेगा। मैं वर्करों को गाली गलौच दे के काम नहीं करवा सकता हूं। 2-4 दिन करेंगे वो, फिर सोचेंगे और कहीं काम करेंगे, ये सेठ तो बहुत गाली देता है। इज इट राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको पहले तो ये 5 एलिमेंट्स का साइंस समझना पड़ेगा। अगर आपको साई करुणा मिशन में आते हो तो हम सबसे पहले आपको ये 5 एलिमेंट सिखाते हैं बेसिक लेवल पे कि कौन से एलिमेंट कब काम करते हैं। और ये हमें ना तो स्कूल में समझाया, ना कॉलेज में समझाया, ना कोई ग्रंथों में समझाया, ना रिलीजन प्रोसीजर में समझाया। बस यही समझाया कि भाई आपको काल सर्प दोष है, पंडित के पास जाओ, पितृदोष है, पंडित के पास जाओ, ग्रह दोष है, पंडित के पास जाओ, वास्तु दोष है, पंडित के पास जाओ। लेकिन ये नहीं समझा कि हम खुद भी उसका निवारण कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर आप खुद निवारण कर सकते हैं, अगर आप खुद स्पिरिचुअल हीलिंग सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ना डॉक्टर की ज़रूरत है, ना प्रीस्ट की ज़रूरत है, ना पंडित की ज़रूरत है, पुरोहित की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं आपको। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये आपका कर्म है, आपको खुद उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इंडिपेंडेंट हो गए कि नहीं आप मुझे बताइए, इंडिपेंडेंट हो गए कि नहीं? राइट? हम डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं मेडिकल साइंस में, अभी मैं आपको बताता हूँ। हम अर्थ एलिमेंट की ट्रीटमेंट करते हैं कैप्सूल्स, गोलियां देके। हम वाटर एलिमेंट की ट्रीटमेंट देते हैं सलाइन और इंजेक्शंस देके। राइट? हम इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं फायर एलिमेंट की ट्रीटमेंट देके। और लास्टली हम ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे लगाते हैं एयर एलिमेंट की ट्रीटमेंट देके। ईथर की ट्रीटमेंट हम मेडिकल साइंस में नहीं करते। कभी सुना है कि डॉक्टर्स या नर्स आपके लिए कोई प्रे करने के लिए बैठा है, कोई हीलिंग करने के लिए बैठा है? कभी सुना है? कभी नहीं। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, जो ईथर एलिमेंट की ट्रीटमेंट है,
जो फाइनल ट्रीटमेंट है आपकी। इज इट राइट? तो हमें क्या है कि हमें डिपेंड नहीं रहना है कि दवाई काम करेगी, डॉक्टर काम करेगा, पंडित हमारे पे काम करेंगे। इज इट राइट? उन पे डिपेंड नहीं रहना है। हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं तो हम आपको ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना कोई पावर दे के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसा मत समझना, है ना। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा जादू करेंगे, कोई मिरेकल करेंगे, कोई हाथ में से ऐसे ऊर्जा निकालेंगे और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, आपके अंदर के ऊपर के चक्र को एक्टिवेट करते हैं और ऊपर की पॉजिटिव चक्र से नीचे के चक्र की हीलिंग करवाते हैं, जो नीचे के 3 कार्मिक चक्र होते हैं। अब क्लियर हो गया कि नहीं? ऊपर से एफर्मेशन दिलवाते कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम पॉजिटिव। ये ऊपर के चक्र, माइंड से ये एफर्मेशन नीचे चले जाते हैं और हीलिंग आपकी होती है, राइट। लेकिन अगर आपकी शक्तिपात हो गई है या आपने सिंबल सीख लिए तो हम आपको सिंबल्स की चैंटिंग करवा सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वक्त। इसलिए ये रिट्रीट में ना हम सबका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? जहाँ हमें लगता है कि इसका ऑरा अभी भी इतना खुला हुआ नहीं है, ऑरा इतना पॉजिटिव नहीं है, अगर हम आपकी पास्ट लाइफ करेंगे तो गड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे तो और भी आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इज इट राइट? सबके ऑपरेशन हम डॉक्टर्स भी नहीं करते, उसका हीमोग्लोबिन चेक करते, कोलेस्ट्रॉल चेक करते, शुगर लेवल चेक करते, सारे पैरामीटर्स चेक करते, ब्लड प्रेशर चेक करते। अगर वो नॉर्मल है, एमडी फिटनेस देता है तो सर्जन ऑपरेट करता है। अगर एमडी ने फिटनेस नहीं दिया तो सर्जन सर्जरी नहीं करता है। हमारा ऑरा भी अगर हमें फिटनेस नहीं देता तो हमारे पीएलआर थेरेपिस्ट पीएलआर नहीं करते। इज इट क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि आपने उनका पास्ट लाइफ किया, मेरा क्यों नहीं किया। इज इट राइट? मे बी आपके रूम पार्टनर होंगे, मे बी आपके साथ आए होंगे, तो एक काम करेंगे, एक का नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑरा दिखता है, हमें ऑरा समझता है। और आपने देखा है कि फर्स्ट डे हमने मैक्सिमम लोगों का फोटो लिया था, भले आपको दिखाया नहीं है, लेकिन हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं करके। तो उसके आधार पे हम 5-10 लोगों का सिलेक्शन करते कि भाई ये लायक हैं, क्योंकि ये रिट्रीट ऐसी है। बाकी जितनी भी हमारी रिट्रीट होती है उसमें सबके पीएलआर होते हैं, स्पेशली एडवांस वालों के तो होते ही होते हैं। बेसिक वालों के भी हम डिसाइड करते हैं कि भाई बेसिक वालों का सबका नहीं करते, हम 15-20 में से 5 लोगों का सिलेक्शन करते जिनका ऑरा खुला हुआ है, उनकी रिग्रेशन करते ताकि वो उसको विस्टैंड कर पाए। ठीक है क्या नहीं? बिकॉज इट्स अ सोल सर्जरी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद 21 दिन हीलिंग करनी पड़ती है। आपने अगर अपनी फाइलें ओपन की है तो डेफिनेटली अगर आप हील नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका इतना लाइटली नहीं ले। कोई भी सर्जन कितना भी अच्छा होगा ना, अपनी कंसल्टिंग कैबिन में सर्जरी नहीं करेगा, वो आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगा। इज इट राइट? तो हम भी आपको रिट्रीट में लेके आते पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने। ऐसा नहीं कि आप हमारे क्लिनिक पे आओ, हमारे सेंटर पे आओ और हम आपका रिग्रेशन करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अभी भी जो ऑनलाइन हमारे सेशंस चल रहे हैं वो या तो सोल रिग्रेशन चल रहे हैं, या तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन चल रहे हैं, या तो वूम रिग्रेशन चल रहे हैं, या तो मनी रिग्रेशन चल रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं ग्रुप में, वो 1-to-1 ही होता है। लेकिन ऑनलाइन जब हम करते हैं ना तो 7 to 14 सेकेंड्स ना इंटरनेट ना हमें आगे पीछे कर देता है, तो हमें एक्सप्रेशन और शब्द नहीं पता चलते। मैं टेक्नोलॉजिकली बात करता हूँ, क्या आपका इंटरनेट का स्पीड 3G है, मेरा 4G है, राइट? तो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ रिग्रेशन के वक्त, आप सुन लेट रहे हो, आप कुछ आंसर दे रहे हो, मैं लेट सुन रहा हूँ, तो वो कम्युनिकेशन का जो फेज लैग है ना, जो टाइम का गैप है ना, उससे रिग्रेशन प्रॉपर नहीं होता। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करते कि आप फिजिकली यहाँ पे आओ और 1-to-1 हम आपका सेशन करेंगे। हमने अहमदाबाद में भी अभी 1-to-1 काफ़ी लोगों के किए, चेन्नई में भी कुछ लोगों का 1-to-1 किया, सबका हमने नहीं किया। इज इट क्लियर? तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको रियली ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस फास्ट चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, वो अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको थीटा डेल्टा हायर लेवल की प्रोसीजर यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसे छोटे छोटे मेडिटेशन से या मंत्र चैंटिंग से कोई आपका बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें ना हम पास्ट लाइफ में कर चुके हैं। पिछले बहुत से जन्मों में हम मंत्र चैंटिंग किए, भगवत गीता पढ़े, बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, बहुत हमने कर्म कांड किए, बहुत रिलीजियस प्रोसीजर हमने कर दिए पास्ट लाइफ में। इस कलयुग में ना हम लोग सब स्पिरिचुअल प्रोसीजर करने आए, इंडिविजुअल प्रोसीजर करने आए हम लोग। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पंडित 10 लोग को बिठाया और आपका एक साथ पितृ पूजा करें, तो पिछले जन्म में चल जाता था, अब वो चीज़ें नहीं चलने वाली। अब यहाँ व्यक्तिगत कर्म
इंडिविजुअल कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरेंस के लिए। आप देखते हो जनरल वार्ड में पेशेंट एडमिट रहता है और आईसीयू में एडमिट रहता है, दोनों में डिफरेंस देखते हो कि नहीं? आईसीयू में कितना मॉनिटर करते हैं उनके ऊपर, है ना, सारे पैरामीटर्स गैजेट्स लगे रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से रिट्रीट में भी क्या होता है, आप 30 40 50 लोग हैं ना, तो हम 5 दिन पूरा आप पे फोकस करते हैं। और यही अगर आप ऑनलाइन आते हो तो हम कितना आप पे फोकस करेंगे? वो एक जनरल वार्ड हो गया, हमको समझ में भी नहीं आएगा आपका एक्सप्रेशन क्या चल रहा है। आधे लोग तो वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे आपको? समझ में आ रहा है? तो वर्कशॉप भी जो होता है ऑफलाइन हो तो बेटर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑफलाइन हो तो बेटर है, रिट्रीट भी अगर ऑफलाइन हो तो बेटर है, रिग्रेशन ऑफलाइन हो तो बेटर है। इज इट राइट? तो हम अपने ऑरा में रह के एक्सपांशन करके आपको हीलिंग सिखा सकते हैं, रिग्रेशन कर सकते हैं हमारे अपने ऑरा के एक्सपांशन में। आप किसको भी वीडियो कॉलिंग करके वैष्णो देवी के दर्शन कराओ, तिरुपति के दर्शन कराओ, वो भाव नहीं आएंगे जो आप सामने खड़े रह के कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप उनके ऑरा में हो ना। आप कितनी भी वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ ये बाबा जी का केव्स है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मतलब उसको एक जिज्ञासा होगी कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी ले जाना, लेकिन वो दर्शन फील नहीं होंगे जो आपको फीलिंग हुई। ये फीलिंग का साइंस है ना, और हीलिंग और फीलिंग दोनों साथ में चलती है। मेडिकल साइंस फीलिंग की साइंस नहीं है, केमिकल की साइंस है। उसमें फीलिंग डॉक्टर को नहीं भी रहे, पेशेंट को नहीं भी रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजेक्शन दिया तो वो केमिकल का कुछ ना कुछ परिवर्तन होने ही वाला है, रसायन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आने ही वाला है, राइट। लेकिन जहाँ स्पिरिचुअल साइंस है ना, आपको फीलिंग से, दिल से हीलर बनना पड़ेगा और दिल से लोगों को दुआएं देनी पड़ेगी, दिल से लोगों को हील करना पड़ेगा। इज इट राइट? मतलब क्यों हम बैक करें, मतलब कहें कि भाई प्लीज़ इसको ब्लेस करो कि इसकी शादी हो जाए, ब्लेस करो कि इसको बच्चा हो जाए, ब्लेस करो कि इसका बिजनेस अच्छा चले। हम क्यों मतलब बेगिंग करना है किसी से? हम खुद हीलर बन के अपने प्रॉब्लम सॉल्व क्यों ना करें, अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स, अपने खुद के प्रॉब्लम्स। इज इट राइट? क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है और किसी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है आपके लिए बैठने के लिए, है? मुझे बताओ, जो पेशेंट को देखने के लिए भी आते हैं ना हॉस्पिटल में, वो भी बाहर बैठ के अपनी समस्या की बातें करते हैं। कोई पेशेंट के लिए कोई प्रेयर नहीं करता है बाहर बैठ के, आपने देखा है कि नहीं? और हम लोग भी वैसे ही हैं। आप भी कभी किसी को देखने जाओगे तो आप कितनी देर तक उसके साथ बैठोगे या कितना प्रेयर करोगे? आप बोलेंगे उसका नसीब जो भगवान ने लिखा है वो होगा, डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, आप क्यों इतने एफर्ट्स लोगे? इज इट राइट? तो ये जो हीलर बनते हैं ना, ये बहुत एफर्ट्स डालते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप हमें मिले तो आप बेसिक क्लास सीखिए, हीलर बनिए, और हीलिंग सीखने के बाद सेल्फ हीलिंग कीजिए। बिकॉज क्वांटम फिजिक्स साइंस के हिसाब से आपके अंदर सारी सोल मेमोरीज है, डीएनए में सारी मेमोरीज है। 33% आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरी है, 33% आपके पेरेंटल एंसेस्ट्रल मेमोरी है और 33% आपकी प्रेजेंट लाइफ की मेमोरी है। तो 99% मेमोरी आपको हीलिंग से ठीक करनी है। और जब 99% हीलिंग करोगे, क्लियरेंस, तब 1% जो भगवान की डीएनए की मेमोरी है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगी। 1% है आपके अंदर, मतलब उस 1% को गेन करने के लिए 99% के ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी मुझे भी 20-25 साल लगे उस 1% को एक्टिवेट करने के लिए, कितने जन्म लगे, तब जाके मैं अपने फोटॉन्स को एक्टिवेट कर पाया। इज इट क्लियर? इतना इजी मत समझो कि हाँ मैंने आज हीलिंग सीख लिया, 2 महीने में मैंने अपनी हीलिंग की, अब मैं दूसरों को हीलिंग करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, मैं थेरेपिस्ट बन जाऊँगा। इतने शॉर्टकट तरीके मत अपनाओ, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, ठीक है कि नहीं? आज हमारी टीम भी है ना, टीम मिल के हील करती है, तब आपको फ़ायदा होता है। कोई इंडिविजुअल ऐसा हीलर नहीं है हमारे टीम में, या मैं भी इंडिविजुअल लेवल पे आपकी हीलिंग नहीं करता हूँ कि मैं आपको करूँ और आप ठीक हो जाओ। बिकॉज आपके 99% अपने कर्म है, मैं आपकी कर्म में इंटरफियर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सिर्फ आपको एनर्जी दे सकता हूँ, हीलर्स आपको एनर्जी दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल पार्ट ना कॉन्शियस माइंड का होता है। आपको गुस्सा ठीक करना है, डर ठीक करना है, ईर्ष्या ठीक करनी है, इनसिक्योरिटी ठीक करनी है, ये आपका कॉन्शियस डिसीजन होता है। कोई ज़बरदस्ती आपके नीचे के चक्र में ना एंटर होके ना आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। ये कर्मकांड चक्र है, कर्म के चक्र होते हैं। इज इट राइट? उसकी फाइल्स में हम एंटर नहीं हो सकते।
तो अगर हम कोई एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं कि भाई 10 दिन का ये हीलिंग होता है, 1 मंथ का ये हीलिंग होता है, तो वो इसलिए लेते क्योंकि आप परमिशन देते हो कि हाँ आप हमको हीलिंग कीजिए। तो सिर्फ हम 33% की हीलिंग कर सकते हैं, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ की हीलिंग है। आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी हम नहीं कर सकते और आपकी पास्ट लाइफ की भी हीलिंग हम नहीं कर सकते। प्रेजेंट लाइफ की हीलिंग हम 33% में थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूट कर सकते। ये क्लियर हो गया अभी आपको? क्योंकि आपके पूर्वज ने आपके अंदर कुछ इच्छाएं डाली है, वो हम ठीक नहीं कर सकते। आपने पास्ट लाइफ में आपकी सोल ने कर्मा कुछ लेके आए, वो हम ठीक नहीं कर सकते। इज इट राइट? आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका ब्लड निकालेंगे, आपके प्रेजेंट रिपोर्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप उनको बोलोगे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था और मुझे पास्ट लाइफ में कैंसर था, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे? करेंगे? वो बोलेंगे आपके प्रेजेंट रिपोर्ट में जो है मैं उसी का ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है क्या नहीं? तो हम भी हीलर आपके प्रेजेंट लाइफ की ट्रीटमेंट कर सकते, पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस को निकाल सकते ताकि आपकी हीलिंग जल्दी काम आ जाए, आपकी अपनी सेल्फ हीलिंग जल्दी काम आ जाए। आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? बड़े बड़े संत साधु जो चमत्कार करते हैं ना, उनकी अपनी साधना होती है, उनके अपने पावर होते हैं, उनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी से अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे सकते हैं। हमारे में से कोई ऐसा संत साधु कोई एनलाइटन नहीं है कि खुद के पावर लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको अपने प्रॉब्लम बताऊंगी और आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे हॉनेस्टली स्पीकिंग। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज हम सब साइंस से बिलोंग करते हैं, हम सब रिसर्च करने वाले। यहाँ कोई गुरु मास्टर नहीं बैठा है कि कोई हाथ लगाएगा और आप ठीक हो जाओगे करके। ठीक है क्या नहीं? तो प्लीज अब यहाँ पे आप आए हो ना, एक इंटेंशन डाल के जाना कि मुझे जल्दी से जल्दी ना हीलर बनना है, जल्दी से जल्दी मुझे नेक्स्ट क्लास बेसिक क्लास सीखनी है और मुझे सिंबल सीखने हैं, मुझे उसकी शक्तिपात लेनी है और मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है। ठीक है क्या नहीं? तो ये संकल्प यहाँ करके जाओगे, क्योंकि अभी आपकी बहुत हाई एनर्जी है, आपने बहुत जगह से ब्लेसिंग ली है ये पिछले 3 दिन में। यहाँ जो सोच छोड़ के जाओगे ना, तो नेक्स्ट टाइम उसका मैनिफेस्टेशन होगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं बनारस जाता हूँ, कलकत्ता, कहीं पे भी जाता हूँ ना, सोच छोड़ के जाता हूँ कि आज मैं बाबा जी केव्स आया हूँ, 10 साल पहले मैंने सोच डाली थी, अब नेक्स्ट टाइम बहुत से लोग यहाँ आएंगे। तो सही में देखो उसके बाद रिट्रीट स्टार्ट हुई। कहीं पे भी सोच अच्छी छोड़ के जाओ, ताकि आपकी सोच के वजह से ना आपके पीछे आपके सोल कनेक्टेड लोग पहुँचे, या तो आपकी बायोलॉजिकल फैमिली पहुंचे या आपके पास्ट लाइफ के सोल कनेक्टेड पहुंचे, लेकिन कोई तो पहुंचेगा, क्योंकि आप कोई छाप छोड़ के गए हो, वहां पे कुछ सोच छोड़ के गए हो। इज इट क्लियर? आज लता मंगेशकर नहीं है, किशोर कुमार नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ तो गाने छोड़ के गए कि नहीं? तो जब भी हम दुखी होते हैं या रोमांटिक होते हैं तो उनके गाने सुनते हैं कि नहीं? इज इट राइट? तो यूनिवर्स में आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो ना, ये सोच आप डालो। ये सोच मत डालो मुझे कब पैसा मिलेगा, कब प्रॉपर्टी मिलेगी, कब ये, मतलब पर्सनल सोच को ज़्यादा मत डालो यहाँ पे। यूनिवर्सल सोच डालो, ह्यूमन सर्विस की सोच डालो यहाँ पे। इज इट क्लियर? क्योंकि आज आप यहाँ पे आए हो तो डेफिनेटली ये भाव रखो कि कल आप भी वापस आओ या आपके कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे आए, आपके फ्रेंड्स आए, आपके रिलेटिव्स आए, जरूरी नहीं हमारे साथ आए, लेकिन केव्स में तो आए, माता का दर्शन तो करें। कितने शक्तिपीठ है यहाँ, तो दर्शन करे कि नहीं? इज इट राइट? तो ये सोच छोड़ोगे तो इट्स अ चेन रिएक्शन। जैसे कोविड में देखा था ना आपने, कैसे चेन रिएक्शन होती थी, एक को वायरस हुआ तो दूसरे को चेप लगता था, तीसरे को चेप लगता था। तो ये भी स्पिरिचुअल चेप लगना चाहिए आपके बाद। अगर आपने स्पिरिचुअल चेप नहीं लगाया किसी को, तो फिर आपका यहाँ आने का फायदा क्या हुआ, मुझे बताओ? आप तो सेल्फिश हुए कि नहीं? बस खुद के लिए आए और खुद के लिए चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज़ यहाँ पे जाने से पहले, कल जब यहाँ से चेकआउट करोगे, और चेकआउट करने के पहले यहाँ पे कल आप गोलूदेव टेम्पल जाओगे, वहाँ पे ना विश मैनिफेस्टेशन का टेम्पल है। वहाँ जो भी विश छोड़ोगे वो आपका 100% मैनिफेस्ट होगा। तो जाने से पहले ना वो टेम्पल में जाके अच्छी सोच छोड़ के जाना, ठीक है? तो हो सकता है कि आपकी दुआओं से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। हमने आपके लिए दुआएं की, आप यहाँ पे आए, अब आप लोगों के लिए दुआएं करो तो शायद ज़्यादा लोग आए। जितनी यात्री यहाँ ज़्यादा आएंगे, है ना, तो मे बी कहीं ना कहीं इनको ब्लेसिंग्स मिलेगी, फोटॉन्स मिलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज पूरे यूनिवर्स में अभी इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, नेगेटिविटी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है।
इज इट राइट? लोग ऐसे जगह पे आके भी सिर्फ पिकनिक ही मनाते हैं, है ना, खाना अच्छा ढूंढते हैं, रहने की अच्छी जगह ढूंढते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मैं केव में जाके मेडिटेट करूं, है ना, या कोई हीलिंग नहीं करता है, कोई चक्र मेडिटेशन नहीं करता है, कोई साइकिक सर्जरी नहीं करता है, ऐसे प्रोसीजर कोई नहीं करते यहाँ पे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई नहीं करता है। कोई करता है मुझे बताओ? सिर्फ सेरेमनी करते हैं, फैमिली फंक्शंस यहाँ पे करते हैं करके, यार ये कि भाई 2 दिन चलो घूम के आए, सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड है, घूम के आते। लेकिन हम और आपके जैसे जो कुछ डिवाइन सोल बचे हैं इस पूरे यूनिवर्स में 2% आउट ऑफ द 100%, तो हमें तो ये चेप लगाना चाहिए ना उन 98% लोगों को। हो सकता है आपके वजह से 2% और खींचे आए, 4% और खींचे आए। इज इट राइट? जैसे कोविड में कुछ लोग योगा के लिए खींचे आए, कुछ लोग मेडिटेशन ऑनलाइन आ गए, जूम सेशन पे आ गए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे लोग टाइम निकाल नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने सोचा चलो ये ज्वाइन करें, है कि नहीं? तो कुदरत यही चाहता है कि आप जैसे यहाँ पे आए हो, अब आप लोगों को ले आओ इस सिस्टम में, स्पिरिचुअल सिस्टम में। ठीक है? आपके जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो एक निमित्त मात्र थे आपको यहाँ खींच के लाने के लिए। अगर आपके प्रॉब्लम नहीं होते तो आप यहाँ आते भी तो ही ना। इज इट राइट? तो ये सोचो कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज सेकेंडरी। अब मैं ऐसा प्रे करूंगा कि दूसरे लोग भी यहाँ पे आए और अपने प्रॉब्लम का निवारण या सॉल्यूशन लेके जाए। इज इट ओके? सो थैंक यू वेरी मच। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, चक्र को बैलेंस करना है, अलाइन करना है, हमें एनर्जी मेडिसिन पे ध्यान देना है, हमें केमिकल मेडिसिन पे ध्यान नहीं देना है, हमें किसी पंडित पुरोहित पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहनी है, डॉक्टर्स पे डिपेंडेंसी नहीं रहनी है, हमें इंडिपेंडेंट हीलर बनना है। इज इट राइट? जैसे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा इंसान ही करते हैं, तो इंसान ही है जो आपको शक्तिपात कर सकता है, आपको अट्यून कर सकता है। इज इट राइट? तो ये मत सोचिए कि कोई बड़ा इंसान, कोई आके एनलाइटन पर्सन आके आपको शक्तिपात करे। हमारे जैसे जो चैनल होते हैं ना, हम चैनल हैं, हम एनलाइटन नहीं, हम चैनल है। मेरे सर ने मुझे चैनल बनाया, तो मैं आपको शक्तिपात करके चैनल बना सकता हूँ। हमारी टीम चैनल है, तो वो आपको हीलिंग सिखा सकती है। इज इट क्लियर? और आप सीखने के बाद सिखा नहीं सकते हो किसी को, लेकिन हीलिंग पास कर सकते हो। आप हीलर के चैनल बन सकते हो। ऐसा मत सोचना कि आप यहाँ से सीखिए तो घर पे जाके उनके सर पे हाथ रखेंगे और आप बोलेंगे मैं एनलाइटन हो क्या, तुझे भी एनलाइटन कर देता हूँ, मुझे तो बहुत शक्तियाँ मिल गई केओस में, और सर ने भी हाथ रखा तो ऐसे से हुआ, मेरी कुंडलिनी ऊपर आ गई। ऐसे सोच के मत जाना यहाँ से। इज इट राइट? तो हम एक स्टूडेंट है और हमेशा स्टूडेंट बन के रहेंगे तो अच्छा है। हम हीलर हैं तो हीलर बन के रहें तो अच्छा है। गुरु मास्टर बनने की कोशिश मत करना। मैंने भी आज तक कभी कोशिश नहीं की, बिकॉज मुझे पता है उसके बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत लाइफ को रेस्ट्रिक्टेडली जीना पड़ता है। बाहर आप ऐसे घूम फिर नहीं सकते हो, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हो, है ना, मतलब कितनी चीज़ें होती है भाई, छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, मेल्स फीमेल्स जेंडर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये चीज़ें कैसा है गुरु कर सकता है। हमारे आपके जैसे लोग इतने अभी भी इतने एनलाइटन नहीं है कि ये चीज़ के हम रेस्ट्रिक्शन में रह पाएँ। इज इट ट्रू? समझ में कि नहीं? हम सब फैमिली वाले हैं ना, हम सोशल चीज़ों में उलझे पड़े हैं, हम प्रोफेशनली भी उलझे पड़े हैं करके, तो डेफिनेटली हम उस प्रोटोकॉल में नहीं आते, तो उस मॉड्यूल में जाना भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है कि नहीं? बिकॉज हम ना सन्यासी है ना ब्रह्मचार्य है। इज इट राइट? तो उस चीज़ को मिक्स ना करें आप प्लीज़। उस चीज़ को पवित्र रखें, सेपरेट रखें, और उसको कभी कंपेयर मत करें, ना हमसे करें ना हमारे कोई टीम मेंबर से करें। ठीक है कि नहीं? नहीं तो वो जजमेंट वाला पार्ट आ जाएगा आपका कि अच्छा ये ऐसा करता है, फिर तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। काफ़ी लोग जो हमें पहले यहाँ आए थे और वो छोड़ के गए, मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से आए थे मेरे बारे में या टीम के बारे में, लेकिन यहाँ आने के बाद सोचे यार ये भी तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो ये क्या हमको सिखाएंगे। इज इट राइट? तो उनका वो विश्वास ही टूट गया हमसे, बिकॉज हमें भी अपने डार्क साइड पे काम करना है। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो हम साथ साथ में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने सब अपने डार्क साइड पे काम करके यहाँ पे सामने बैठे पड़े। राइट? तो हम एक ही स्कूल में हैं, एक ही स्टूडेंट है, और हम साथ साथ में ग्रो हो रहे करके। ठीक है कि नहीं? तो आपके जो गुरु हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखा है, उसी को लेके चलिए। आपने जो भगवान को या ग्रंथों को दिमाग में लेके रखा है, प्लीज़ उसी को लेके चलिए, उसको डिलीट नहीं मारना है।
उसको बाईपास नहीं करना है कि नहीं चलो अब सर मिल गए तो अब उनकी ज़रूरत नहीं। प्लीज़ ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है कि नहीं। तो जो चीज़ें आपकी चल रही है, रिलीजियस प्रोसीजर आपके घर पे, पूजा पाठ जो भी जाप तप जो चल रहा है वो चलने दो, उसके साथ इस चीज़ों को ऐड करो आप, है ना। हम भी आपके साथ मंदिर गए, हम भी आपके साथ केव्स में गए, इज इट राइट। तो हम भी तो आपके साथ साथ ही तो चल रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि चलो हमने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली है, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं करके। इज इट ओके? तो क्लियर है? बिफोर वी एंड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अभी हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, उन लोगों का PLR करेंगे और प्रेयर कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपका भी टाइम आ जाए, आप भी अच्छी एनर्जी के साथ आओ, अच्छे ऑरा के साथ आओ। कोई हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, कोई हम आप पार्शियलिटी नहीं कर रहे कि भाई ये मेरे पहचान के है तो हम इनका कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें अनवांटेडली कोई कर्म नहीं बांधने, कि ऐसा नहीं हो कि भाई आप घर पे जाके लोग बोले अरे अच्छे होने गए थे और ये क्या हो के आया। इज इट राइट? अनवांटेडली आपकी लाइफ को मेस नहीं करना है हमें, ठीक है। यस, जो सिंबल्स हैं, हाँ उनका एक रेसिटेशन है और एक सिंबल है। हाँ हाँ और ऐसे ही जैसे एक रेसिटेशन एक गायत्री का, हाँ हाँ तो गायत्री में एक पुरानी कंडीशन के कारण एक भाव जोड़ता है, हाँ हाँ जो सिंबल्स में मैं भाव नहीं जोड़ पा रहा। हाँ 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 हाँ। तो उसका कैसे नहीं, क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो मैं साइंस के हिसाब से समझाऊँ कि सारे मंत्र ना फायर एलिमेंट्स के होते हैं। पहले के ज़माने में क्या था ना, कर्म को बर्न करना होता है, कहते ना कर्म को जला दो, तो हवन करते थे, यज्ञ करते थे, मंत्र चैंट करते थे, पहले के ज़माने में ऐसे था। अब क्या हो गया ना, अब जल नहीं रहे वो कर्म, हमारे व्यक्तिगत है। पहले नीचे के चक्र के कर्म थे, अब हमारे कुछ स्पिरिचुअल कर्म भी हम क्रिएट कर रहे हैं जो ऊपर के एलिमेंट के हैं। तो हमें फिर ऊपर के सिंबल्स को यूज़ करने पड़ेंगे, ईथर और एयर को यूज़ करना पड़ेगा। मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन, विपश्यना, राजयोग, सुदर्शन क्रिया, क्रिया योग, ये सब ऊपर के चक्र के प्रोसीजर्स हैं, हीलिंग भी है। तो जब हम में धीरे धीरे उसमें भाव आ जाएगा ना, तो वो बहुत फास्ट होगा। शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में हम अलग चीज़ से जुड़े पड़े हैं, शुरू में हम मंत्र से जुड़े हैं। तो मंत्र से मेडिटेशन में आने को टाइम लगता है और मेडिटेशन से हीलिंग में आने को टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? अब हम विपश्यना में जाते ना तो मना करते कि रुद्राक्ष मत पहनो, जेमस्टोन मत पहनो, इन्वोकेशन मत करो, सिंबल को यूज मत करो, क्योंकि वो कहते सिर्फ एयर एलिमेंट को यूज करो विपश्यना में। तो उनकी गलती नहीं है, वो उनका मॉड्यूल ऐसा है, ठीक है कि नहीं? इज इट राइट? तो हमें डिसाइड करना है कि हमें मोनोटोनस बनना है स्पिरिचुअलिटी में कि इंटीग्रेशन से चलना है। डिसीजन हमें लेना है कि नहीं? हम लोग जब सलाइन की बॉटल भी चढ़ाते ना एज अ डॉक्टर, हम मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस भी अंदर डाल देते, तो सलाइन भी चलती है और B12 भी अंदर चलता है। तो ये डॉक्टर डिसीजन लेता है कि नहीं कि प्योर सलाइन, तो वहाँ पेपर पे लिखा होता है, केस पेपर पे, प्योर सलाइन या सलाइन विद मल्टीविटामिन, ऐसे करके आप कभी देखना, कभी हॉस्पिटल में जाओ तो। इज इट राइट? तो मैं तो कहता हूँ आज कलयुग में ना जितना इंटीग्रेट करोगे, मंत्र के साथ सिंबल्स की भी चैंटिंग करोगे, मेडिटेशन भी करोगे, योगा भी करोगे, तो जल्दी ठीक हो जाओगे आप। जुम्बा भी करो, इज इट राइट? हट योगा करो, क्लासिकल योगा करो, आपके ऑरा में जो गाइडेंस आपको आएगा कि आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें फॉलो करो आप। अगर ऑरा में आया है कि आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए तो प्लीज़ पहनिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं क्रिस्टल को नहीं मानता हूँ या क्रिस्टल बहुत महंगे हैं तो मुझे नहीं पहनना है। इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। हम लोग कभी एंटीबायोटिक लिखते हैं तो 500 रुपये की आती है, कभी एंटीबायोटिक 5000 की भी आती है। इज इट राइट? लेकिन वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आप बोलोगे 5000 ज़्यादा है, मैं 500 की ही एंटीबायोटिक लूँगा, तो उससे आपका कितना इलाज होगा? ठीक है कि नहीं? तो डॉक्टर सोच समझ के आपको दवाई लिखते हैं कि नहीं? कभी छोटी छोटी एंटी हिस्टामिन लिख के लेते हैं, एंटी एलर्जिक लिखते हैं, और कभी बहुत हाई पावर की एंटी एलर्जिन मेडिसिन लिखते हैं। तो हम सोचते हैं यार पिछली बार तो ये एविल तो 5 रुपये की आई और ये तो एंटी एलर्जिन इतना 500 रुपये की है। इज इट राइट? तो मंत्र चैंट आपने कर लिया है काफ़ी साल, काफ़ी जन्म तक, अब आप मेडिटेशन करो, भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग में आओ, ध्यान मार्ग से ज्ञान मार्ग में आओ, और ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग पे आओ। प्रेम मार्ग हीलिंग का मार्ग है, जो लास्ट मार्ग है। डिफरेंस समझ में आ रहा है?
भक्ति मार्ग इज बॉडी कॉन्शियसनेस, इज अ मंत्र चैंटिंग, इज हवन यज्ञ, इज इट राइट? ध्यान मार्ग क्या होता है कि हम मेडिटेशन करते हैं हार्ट से, ब्रेथ से। ज्ञान मार्ग क्या होता है? विजडम से काम करते हैं। और प्रेम मार्ग क्या होता है? हम अनकंडीशनल लव से करते हैं। तो अगर चारों को ऐड करेंगे हमारी लाइफ में तो बुरा क्या है? बुरा क्या है? हम मंदिर में दिया भी जलाएंगे, ये भक्ति मार्ग हो गया, इज इट राइट? हम थोड़ी देर मेडिटेशन भी करेंगे, ध्यान मार्ग हो गया। हम थोड़े विजडम से पॉजिटिव एफर्मेशन भी क्रिएट करेंगे, वो ज्ञान मार्ग हो गया। और हम थोड़े सिंबल्स भी डालेंगे, वो प्रेम मार्ग हो गया। तो चारों मार्ग आगे के नहीं? अगर इस चारों मार्ग को अपनाओगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा आपको। इज इट क्लियर? ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलते फिर।